नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। कल रात 2 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना मेरे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने आपको बहुत सताया है। जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ। जो आपने सोचा था, बार बार उसका उल्टा परिणाम आपको मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढूंढोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लेंगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रह में जो शामिल है वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में ये 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका आप काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब तुम्हें वो अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कण दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती आपसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखे, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मान सम्मान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां हम काम कर रहे हैं उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य आपकी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार बढ़ेगा और आपको अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग हमें मान सम्मान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं, मानसिक दबाव बढ़ सकता है। आप बार बार महसूस करेंगे कि मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काम करके आप अपनी जिंदगी को शानदार बना सकते हैं। वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सूर्य के प्रभाव से आप अपने जीवन में सब कुछ पा भी सकते हो। और कैसे पाना है? रोजाना 1 लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। उसके बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपकी पदोन्नति होगी, सम्मान आपको मिलेगा, सार्वजनिक पहचान आपको प्राप्त होगी। लेकिन आज के दौर में जो हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं। जिस वजह से होता क्या है, सूर्य को जल देने का समय ही वो नहीं निकाल पाते, तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा?
अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये गलती ना करें, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको सावधानी यही बरतनी है कि अपने अहंकार पर काबू रखना है। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज आपका अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि ये अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो आप एक साधारण से इंसान हैं, इसलिए अहंकार आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम डील पोल कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन आपको अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। आपको तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके हाथ में है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था, अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वो सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है, और वो है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है, और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम्हें यहाँ सूझबूझ दिखानी है, और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा, और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा सुख फलदायी होता है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाओं बन रही है। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा, और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहां से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वो पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हो और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वो खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है अक्टूबर के इस महीने में। अपने बॉस के साथ जरा सी मत भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। को गंभीरता से सुनना।
तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा हिंसा 0-0-0-0 होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे और ये चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का वक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहां भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और ये गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वो अपराध अपने आप ठंडा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है, थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वो जिंदगी भर के लिए बन जाता है और यही तुम्हारे 7 अक्टूबर के महीने में होने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अक्टूबर महीने के जो यह 30 दिन हैं, बाधाएं तो होंगी, मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे अंदर सामर्थ्य भी होगा, क्योंकि 3 बड़े ग्रह जैसा कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्थिरता भर रहे हैं और तुम्हारे अंदर जुनून और जज्बा भी आने वाला है, जिससे कि आलस्य को काटकर तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ लोग आगे रहकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तुम इतना ध्यान रखना है कि तनाव के समय में भी हमें ठंडे दिमाग से काम लेना है। व्यर्थ के झगड़ों में, व्यर्थ के विवादों में हमें नहीं उलझना है। कई बार हम विवादित बयान दे देते हैं, किसी को कोई ताना मार देते हैं, ये सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्टूबर के महीने में कुल मिलाकर अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हथियार होते हैं, तलवार, खंजर, चाकू, लेकिन जितना घाव ये हथियार नहीं देते उससे ज्यादा घाव हमारी वाणी देती है। वाणी का बौढ़ा ध्यान रखना है। अक्टूबर के महीने में इतना ध्यान रखना। साथ ही साथ तुम्हें कुछ योजनाएं बनानी होगी, कुछ बजट बनाने होंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गुरु ग्रह के प्रभाव से खर्चे बढ़ने वाले हैं और ये खर्चे बढ़ेंगे तो अब महीने को खुलकर आजादी के साथ नहीं बिता पाओगे, तो अनावश्यक खर्चे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। खास तौर पर प्रेम मोहब्बत के मामले में या फिर भोग विलास के मामले में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनके ऊपर बेहिसाब खर्चा करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, बस हमें उनकी नजरों में बड़ा बनना है और यही खर्चा तुम्हें बड़ा नुकसान देने वाला है। कभी कभी हम खुद पर खर्चा करते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर जिनकी जरूरत नहीं होती, तो वहां पर हमें काबू करना है। बहुत ज्यादा कलयुग की माया में नहीं उलझना है और अपने पैसों को बचाना है। कहीं पर पैसा निवेश करने की सोच रहे थे तो बड़ा सोच समझकर निवेश करना है, और मान लो कहीं से तुम्हें पता चलता है कि ये योजना सही नहीं है, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत विश्लेषण करना है और निवेश रोक देना है, क्योंकि समझना भगवान ने तुम्हें इशारा दिया, अब इस इशारों को नहीं मानोगे तो बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके साथ आर्थिक लेन देन के दौरान धोखाधड़ी भी हो सकती है, वह भी बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह धोखा बहुत बड़ा होने वाला है और तुम्हारे साथ कागजात को लेकर भी संभावना है। धोखा होने की तो कोई भी कागज बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना और भूल कर भी अपने गुरु का, अपने बड़े लोगों का, माता पिता का दिल मत दुखाना। कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हें अनाप शनाप बोल देते हैं, तो जो 3 बड़े ग्रह के राशि परिवर्तन होंगे वो आपके लिए दुष्प्रभाव लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें खुश रखना है, माता पिता का सत्कार सम्मान करना है,
गुरु को भी भगवान का दर्जा देना है, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दिन भर में तुम्हें क्या करना है, किस समय पर करना है, इसकी पूरी समय सारणी तुम्हें बनानी है, क्योंकि काफी समय से तुम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कब क्या करना है, कैसे करना है, हर रोज कोई न कोई काम छूट ही जाता है, तो वहां पर तुम्हें संभल कर और सतर्कता पूर्वक काम करना होगा। जैसे कि तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मुझे कैसे अपनी दिनचर्या को संभालना है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक एक एक काम मुझे क्या करने हैं। तुम्हारे पास समय सारणी होनी चाहिए, तभी अक्टूबर के महीने में तुम कुछ कर पाओगे, वरना बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। जो जो काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले तुम्हें वो करने हैं, क्योंकि वही काम तुम्हें आगे बढ़ाने वाले हैं, वही काम तुम्हें विजय दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ तुम्हारे मन में बार बार बुरे बुरे ख्याल आते हैं, नकारात्मक विचार भी आते हैं। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे व्यापार में मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारे दिमाग में आती हैं। तुम्हें इन पर काबू करना होगा, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत यही से होती है। सबसे पहले इंसान को बुरे ख्याल आते हैं, बाद में उन बुरे ख्यालों पर वो विजय नहीं कर पाता और वो बुरे ख्याल उस पर हावी हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, वो पागलों के समान हरकत करने लग जाता है और अंत में डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद वो अपना है तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार कई सारी गलतियां कर दी, जाने अनजाने में आपसे कई बार बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, लेकिन बस अब दोस्तों आपके दुखों का अंत होने वाला है। अब वक्त आ चुका है जागरूक होने का। दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मैं आपको सही रास्ता दिखाने वाला हूं, और आखिर कौन है वह दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। सारी की सारी सच्चाई बेटा पूरे विस्तार से आज मैं आपको अंत तक बताकर रहूंगा। लेकिन यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जी हां दोस्तों, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में जाए मां दुर्गा जरूर लिख देना, आपकी किस्मत हीरे से भी ज्यादा चमकेगी। दोस्तों, आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, आपको नई नई तिजोरियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे सुनकर आप खुद दंग रह जाओगे, आपके खुद के रोंगटे उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके दुश्मन थे, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया, जो आपको बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब उन दुश्मनों का अंत करीब आ चुका है। अब उन दुश्मनों का दोस्तों का अंत निश्चित रूप से नजर आ रहा है। इसीलिए मेरी बात हल्के में मत लेना। मैं आज बहुत गहरी सच्चाई आपके सामने खोलकर रखने वाला हूं। दोस्तों, आपको आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन आपको कौन सी सावधानी का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको समझना है, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन बेटा, आज मैं तुम्हें यह बातें बताने वाला हूं, और यह बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बातें सुनकर आपके आंसू निकलने लगेंगे। दोस्तों, मेरी यह भविष्यवाणी यदि सच ना हुई, तो आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह मेरा आप सभी से खुलेआम वादा है, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि मेरा कहा कभी झूठा नहीं निकलता। मैं दोस्तों इधर उधर हवा में कोई बात नहीं करता। मैं आपके ग्रह गोचर के अनुसार बात करता हूं, जो आपके ग्रहों में मुझे दिखाई देता है मैं वही बात करता हूं। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मेरा कहा पत्थर की लकीर है। और इसीलिए बेटा, अंत तक इस वीडियो में बने रहना। आज मैं आपका सौभाग्य आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपके घर में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां बेटा, आपने सच सुना, आपके घर में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार आज से पहले आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति का आपके घर में आगमन हो रहा है, और यह दिव्य शक्ति आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना करा। आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाते थे, तो आपका वह काम बिगड़ जाता था। बार बार आपके जीवन में दुख आते थे, बार बार आपके जीवन में संकट आते थे। लेकिन बस अब नहीं दोस्तों,
आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक दिव्य शक्ति रूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने जा रही है। यह किसी भी रूप में प्रवेश कर सकती है। आपके घर के आसपास कोई सांप निकल सकता है, आपके घर सामने आकर कोई कुत्ता बैठ सकता है, या आपके घर में छिपकली या किसी अन्य जानवरों के रूप में आपके घर में एवं देव शक्ति आने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको आने वाला है अगले 24 घंटों में किसी सरपंच यदि आपका दर्शन होगा, कोई सांप या फिर कोई जानवर आपको दिख जाए, तो उसे बिल्कुल भी हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वह जानवर कोई आसान या कोई अन्य जानवर नहीं, वह बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, कोई आम जानवर नहीं है। जी हां दोस्तों, अब दिव्य शक्ति स्वरूप बदलकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है, और यह देखकर आप बुरी तरह से सदमे में चले जाओगे। जी हां दोस्तों, पिछले कई सालों में आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, लेकिन इस दिव्य शक्ति की कृपा से, इस दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से आप कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। इस तरीके से दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जी हां दोस्तों, और अब परमात्मा ने भी यह निर्णय सुना दिया है। दोस्तों, आपके लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में दोस्तों, आपको वह सभी लक्ष्य प्राप्त होने वाले हैं जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। बेटा, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में एक तपस्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, आप सालों से कई रात जाग जाग कर अपने जीवन में मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन बेटा, अब वह समय आ चुका है जब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में जो भी दुख थे, आपके जीवन में जो भी संकट थे, उन सभी दुखों का, उन सभी संकटों का अब अंत होने जा रहे थे। जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में आ रही थीं, वह सारी परेशानियों का अब अंत होकर रहेगा। और दोस्तों, आपका दुश्मन, आपका शत्रु चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह दोस्तों, अब आपके जीवन में कितने ही मुसीबतें पैदा कर ले, लेकिन अब वह जो भी करेगा उसका उल्टा दुष्प्रभाव उसे देखना पड़ेगा। जी हां, तो हीरे मोती की तरह आपकी किस्मत अब चमक रही है, और यह सारी चीजें आपके ग्रहों में साफ साफ नजर आ रही हैं। लेकिन बेटा, 3 बातें समझ लेना, यदि आपने यह 3 सावधानी अपना ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन बेटा, यदि आपने यह गलती दोबारा कर दी तो दोस्तों, आपको खून के आंसू रोने पड़ेंगे। आप कितना ही मेहनत कर लो, आप कितना ही परिश्रम कर लो, लेकिन यदि यह 3 गलतियां वो आपने कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपको रोना पड़ेगा, फिर आपके काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में 3 बहुत बड़ी खुश खबरें मिलने वाली हैं, लेकिन दुश्मन आपको उन खुशियों को प्राप्त नहीं करने देगा। दुश्मन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा, आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बेटा, अब आपके सारे सपने में साकार करने वाला हूं। मैं ऐसी सच्चाई आपको बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे। दोस्तों, आपके ग्रहों में अब धन प्राप्ति के पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटों में हर दिशा में सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। हर जगह से दोस्तों, आपको नई नई खुशियां मिलने वाली हैं। हर जगह से नई नई सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, मुझे पता है आप अभी अपने जीवन में बहुत परेशान हो, आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुके हो, परेशानियों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन बेटा, अब बिल्कुल भी परेशान मत होना, अब बिल्कुल भी चिंता मत करना। आपके जीवन में जितना दुख आना था, जितनी परेशानियां आनी थीं, वह आ गई। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियां आएगी। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर चलना है। कुछ बातें बता रहा हूं, उसका विशेष रूप से ध्यान रख लेना। देखिए दोस्तों, आपके जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह समस्या यह है कि आप अपने दुखों का कारण हमेशा दूसरों को मानते हो,
लेकिन सच्चाई यह है बेटा कि यह जो दुखों का भंडारा आपके जीवन में आया हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण आप खुद हो। जी हां दोस्तों, आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें हैं, आपके विचार, आपकी कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें आप छोटा समझकर बार बार करते रहते हो, और आप दोस्तों उन्हीं के कारण अपने जीवन में इतना दुख भोग रहे हो। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह उठते ही हम ज्यादातर लोग सबसे पहले ईश्वर को याद करने के बजाय मोबाइल फोन उठाते हैं। जी हां, नोटिफिकेशन देखते हैं और दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं और अपने भीतर हीन भावना भर लेते हैं। यह दिन की एक ऐसी शुरुआत होती है जो हमारे पूरे दिन का संतुलन बिगाड़ देती है, क्योंकि सुबह उठते से ही हमारे मन में नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर दोस्तों सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। साथ ही इंसान अपने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, क्रोध लालच का दिखावा करता है। यह सब चीजें दोस्तों इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। गुस्सा, अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है। लालच इंसान के मन की शांति समाप्त कर देता है। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों से इन 24 घंटों में दूरियां बनाकर रखनी है। देखिए, पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं। यह आपको भी लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अगर वह मेहनत आप कैसे कर रहे हैं, आप ईमानदारी से एक बार यदि खुद से पूछेंगे तो आप अपनी मेहनत में ज्यादातर समय तो बर्बाद कर रहे हैं। काम करते समय सोशल मीडिया पर आप कई घंटों तक वीडियो देखते रहते हैं, दूसरों के फोटोज देखकर उनसे जलते हैं, बेकार की बातों में लोगों से उलझते रहते हैं, और आपका यह जो अमूल्य समय है, यह जो एक सुनहरा समय है, आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। इसे बेवजह गलत जगहों पर खर्च कर रहे हैं। यह बात दोस्तों आप अपने मन से सुनोगे जब आप खुद से बात करने लगोगे। इसलिए दोस्तों जो समय बीत रहा है वह समय दोबारा कभी भी वापस नहीं आने वाला। आप कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। अरे आपको कोई ऐसा कदम आगे बढ़ाना होगा जिससे आपके जीवन में पैसा आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए, आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें खरीद सको, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अभी दोस्तों आप केवल एक झूठे आत्मविश्वास में जी रहे हो। आप खुद को केवल एक झूठा दिलासा दे रहे हो, और जिस दिन आपका यह झूठ टूट जाएगा उस दिन आपकी आंखों के सामने सच्चाई आ जाएगी। दोस्तों आपकी जो सबसे बड़ी गलती है जो आप पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, वह गलती है कि आप अपने रिश्तों पर बहुत अधिक भरोसा करते हो। आपको लगता है कि यह मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरी बहुत मदद करेगा, ये हमेशा जीवन भर मेरा साथ देगा। आप अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा अपना मानते हो और उन पर हद से ज्यादा भरोसा करते आ रहे हो, और आपकी यह गलती कोई मामूली गलती नहीं है। यह गलती दोस्तों आपको किसी दिन बहुत बड़ा दुख दे जाएगी। देखिए, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग केवल और केवल आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, आपके अपने होने का केवल नाटक करते हैं, ढोंग रचते हैं। उन्हें आपके जीवन में खुशियों से या आपके जीवन के दुखों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उन पर आंख बंद कर हद से ज्यादा भरोसा कर लेते हो, हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा, आपके बारे में यही सोचेगा कि आपका साथ कैसे दिया जाए। लेकिन कई सारे लोग बेटा आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, जो केवल यही सोचते हैं कि हमेशा आपके जीवन में दुख कैसे पैदा किए जाएं। इसलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग दोस्तों आपके जीवन के सुख, चैन और खुशियों को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। क्योंकि इस समय जो मंगल है वो सही दिशा में नहीं है। आपके लिए मंगल आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। अगर कोई आपका दुश्मन है तो आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर वार भी कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई दोस्तों घाव भी दे सकता है। कोई दुश्मन होगा जो पीठ पीछे वार कर सकता है, तंत्र मंत्र के जरिए करवा देगा, तांत्रिक क्रिया से करवा देगा, क्योंकि इस नवरात्रि में तंत्र मंत्रिक क्रियाएं बहुत होती हैं दोस्तों। और कोई दुश्मन अगर है तो वह इन चीजों का सहारा लेकर आपको तंत्र मंत्रों से परेशान कर सकता है।
कोई जलने वाला है आपकी खुशियों से, तो वह आपकी खुशियों को बांध सकता है। इसलिए आपको बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके दुश्मन दोस्तों कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। हर कोई आपसे जलता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे से बोलता हूं, सबका भला करता हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन यह सोच आपकी गलत है दोस्तों। यहां तक कि आपके आसपास जो अभी बैठे हुए हैं, उनमें से भी कई सारे आपके दुश्मन हैं जो रोज आपको भाई कहते हैं। उनमें भी कोई ना कोई दुश्मन है जो रोज आपको अपना मानता है। उनमें भी कोई दुश्मन आपका छुपा हुआ है। इन लोगों से आपकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं, और इन्हीं में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगा और आपकी खुशियों को बांधेगा। इसलिए दुश्मनों से अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। और बचाव कैसे करेंगे, वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। इन नवरात्रि के बाद से किसी पर भी भरोसा मत कर लेना। चाहे भूखा रह लेना, प्यासे रह लेना, लेकिन किसी के आगे हाथ मत फैलाना। किसी पर भरोसा मत करना, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। हाथ जोड़कर यही इसी बात का आपसे निवेदन है। अब दूसरी भविष्यवाणी, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूं, और आप लोग हैं कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता रानी का खूब आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, और अगले 24 घंटों में ही आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी की ओर। देखिए, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कुछ इस तरह से है दोस्तों। आपके खिलाफ कोई चाल तो चलेगा जिससे समाज में आपकी बेइज्जती भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जो इज्जत है, जो आपने बरसों से कमाई है, बरसों मेहनत करी, बरसों से अपनी इज्जत कमा रखी है, उस इज्जत पर दाग लग सकता है। किसी कार्य के चलते आप दोस्तों अनजाने में कोई ऐसी गलती कर जाएंगे जिससे दोस्तों पूरे समाज में, पूरे मोहल्ले, शहर में आपके नाम पर कलंक लग जाएगा। आपकी बेइज्जती हो सकती है। इन दिनों दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि किसी और की गलती से आपके ऊपर इज्जत का बखेड़ा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत संगत के हैं, गलत विचारों के हैं, जिनकी प्रवृत्ति ही गलत है, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा, क्योंकि करेगा कोई और भरना आपको पड़ सकता है। गेहूं के साथ धुंध भी पिसा जाएगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, और वह धुंध होंगे आप लोग। जी हां, इसलिए कोई भी गलत व्यक्ति है तो उसके आसपास भटकिएगा भी मत। गलती करेगा वो, और नाम आपका खराब होगा। साथ ही इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह गुस्सा चंद मिनट का आएगा और आपसे आपकी इज्जत छिन सकता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप कुछ ऐसी हरकत कर जाएंगे जिससे समाज में आपका नाम भी खराब हो सकता है। दोस्तों, इन दिनों थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, क्योंकि जब शनि नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो गुस्सा बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। अगर आपका कोई काम है जो समय पर पूरा नहीं होगा, या फिर आपको अपनी चीजें समय पर नहीं मिले, यदि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो, तो दोस्तों आपको गुस्सा तो आएगा ही, और गुस्सा इतना आएगा कि यह गुस्सा आपसे कुछ गलत कार्य भी करवा सकता है। आप किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं, आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप अपने मुंह से किसी को कुछ गलत बोल जाएंगे, जिससे समाज में आपकी इज्जत खराब हो सकती है। दोस्तों, अब अगली भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी का यह त्योहार है, और हर कोई यही चाहता है कि माता रानी उसके घर पधारे, माता रानी उसके ऊपर कृपा बरसे, उसके व्रत का, उसके उपवास का, उसकी भक्ति का उसे फल मिले। लेकिन अक्सर मिलता नहीं है दोस्तों। चाहे व्रत रख लो, उपवास कर लो, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो, माता रानी अक्सर लोगों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे उपवास करें या भक्ति करें, लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसे उसकी भक्ति का फल नहीं मिलता है। हम 1 लाख माता रानी की आराधना करें और दूसरे ही पल माता का नाम ले रहे हैं, और उधर माँ को कोई गाली दे रहा है।
इधर इंसान व्रत रख रहा है और दूसरे ही पल वह गाली दे रहा है किसी की मां को। किसी लड़की के बारे में इंसान अगर गलत सोच रख रहा है तो फिर व्रत का फल कैसे मिलेगा? आप एक तरफ माता रानी की पूजा कर रहे हैं और दूसरी ही तरफ किसी स्त्री के बारे में गलत सोच रख रहे हैं, उसके चरित्र के बारे में गलत भावना रख रहे हैं, तो फिर आपको व्रत का फायदा कहां से मिलेगा? उल्टा आपको पुण्य नहीं बल्कि पाप मिलेगा। इसलिए पहले आप अपनी सोच को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। जब तक सोच ही अच्छी नहीं होगी तब तक कुछ होना ही नहीं है दोस्तों। ना ही पुण्य मिलना है और ना ही आपको किसी भी व्रत का फल मिलना है। और हाँ, कर्म अच्छे करो तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसी भी पराई स्त्री के बारे में गलत सोच मत रखो, किसी के बारे में भी मन में पाप मत रखो। कोई अगर आपका पड़ोसी है, अगर वह तरक्की कर रहा है तो उसके बारे में गलत विचार मन में मत रखो। भगवान आपको भी देगा, जब टेंशन मत लो, भगवान आपको उससे ज्यादा देगा। बस मन में जब वह खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। जब आपका पड़ोसी किसी चीज को लेकर खुश हो रहा है तो आपको भी खुशी होनी चाहिए। अपने मन को इतना पवित्र रखो। अगर आपका भाई तरक्की कर रहा है और आपके मन में छोटापन हो रहा है, आपको लग रहा है कि काश मैं भी तरक्की कर पाता, तो ये गलत भाव है। आपका भाई अगर तरक्की कर रहा है और आपका सीना चौड़ा हो रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे वाह, मेरे भाई ने तरक्की करी है, क्या बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, तो ये अच्छा भाव है। लेकिन वहीं आपको अच्छा नहीं लगे तो ये गलत भाव है। तो दोस्तों, कुछ चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अब अगली चीज दोस्तों, बात देखें, संकट आपके दरवाजे पर खड़ा है। जी हां दोस्तों, संकट 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 दरवाजे पर किसी भी रूप में खड़ा हो सकता है। लेकिन अक्सर इन नवरात्रि के दिनों में माता रानी भी आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। कभी किसी छोटी सी बच्ची के रूप में, तो कभी गौ माता के रूप में, तो कभी किसी सांप के रूप में, तो कभी किसी अन्य रूप में माता रानी आपके घर में किसी भी रूप में पधार सकती है। माता रानी आपको किसी भी रूप में दर्शन देने आ सकती है। इसलिए इन नवरात्रि के दिनों में किसी का भी अपमान ना करें, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं और जब आप मंदिर से बाहर निकल तो कभी कोई छोटी बच्ची या कोई स्त्री आपसे भीख मांगने आ जाए या आपसे कुछ मांगने आ जाए तो उस पर गुस्सा मत करिएगा। हो सकता है माता रानी किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ जाए, किसी भी रूप में आपको दर्शन देने आ जाए। तो अच्छे भाव रखिएगा और किसी को भी खाली हाथ न जाने दे। अपने से जितनी श्रद्धा हो सके दान पुण्य करते रहे। दोस्तों, इस नवरात्रि के बाद से अचानक से आपके घर में कोई सदस्य बीमार भी पड़ सकता है। यह बीमारी दोस्तों पहले आपको हल्की लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे गंभीर रोग भी लेने लग सकती है। दोस्तों, अगर समय रहते आप सतर्क नहीं हुए तो यह एक बड़ा संकट भी बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सावधान जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों नकारात्मक शक्ति भी हावी रहती है। ऐसे में उन्हें अपने घर के सदस्यों को कहें कि ज्यादा सुनसान जगहों पर न जाएं, ज्यादा किसी नकारात्मक जगह जैसे श्मशान हो गया, श्मशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास की जगह पर आप न जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों दोस्तों घर में गंगा जल का छींटा अवश्य लगाइए। घर में गंगा जल के बाद कपूर और लौंग का धुआं अवश्य करें, ताकि घर में सकारात्मकता बनी रहे। और हर व्यक्ति को माता रानी की आराधना करने का और हनुमान चालीसा पाठ करने का जरूर कहें, ताकि अब आने वाली बीमारियों से बचें। माता रानी की आराधना करेंगे तो आप आसानी से बड़े संकटों से बच सकते हैं। रोजाना सुबह दोस्तों तुलसी पर जल जरूर चढ़ाएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। साथ ही दोस्तों इस समय किसी चीज के खोने के योग्य बन सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन अचानक किसी अनजाने कारण से कम भी हो सकता है। खर्चे इतने बढ़ेंगे कि आप समझ कुछ तक नहीं पाएंगे कि आखिर पैसा आया कहां और गया कहां। यह स्थिति आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। दोस्तों, और कोई कीमती चीज है वह आपकी गुम सकती है। कोई कागज हो, कोई गहना हो या कोई रुपये पैसे भी हों, वह भी गुम हो सकते हैं। इसलिए अपनी चीजों का, हर एक चीजों का हिसाब किताब रखिएगा कि कौन सी चीज कहां रखी है, कितना पैसा आ रहा है, कौन सा खर्च आपको करना है, कौन सा जरूरी है, हर बात का हिसाब रखिएगा। वरना बाद में रोना पड़े, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। पहले ही सावधान होकर अपनी चीजों का हिसाब किताब बना लेंगे।
दोस्तों, इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों अचानक से कोई संकट आएगा और जब आपको पैसे की जरूरत होगी तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। इन दिनों भावुकताओं में मत बहिएगा। भावुकताओं में, इमोशंस में आकर आप कोई बड़ा बड़ा धन खर्च भी कर सकते हैं, इसलिए धन को बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही आपके जीवन में कोई अगर करीबी रिश्तेदार है तो वह आपको एक ऐसा धोखा देगा जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे।